हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो एक्सेल यूजर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने 30 बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के बारे में बताया है जो कि एक नए यूजर्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और जो एक्सेल यूजर्स हैं ऑलरेडी वो भी ये वीडियो को मिस ना करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विजय साहू और आप देख रहे हैं विजय कॉम एजुकेशन। लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सम फंक्शंस के बारे में। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी है, फिर प्राइस पर यूनिट और टोटल सेल्स। अब यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा हुआ है। यहाँ पे हम निकालेंगे हमारा सम। तो सम निकालने के बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं आपको एक एक ऑप्शन बताता हूँ कि आप किस तरह से सम निकाल सकते हैं। सबसे पहला है इक्वल टू लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर उसके बाद का सेलेक्ट करेंगे, फिर से प्लस, फिर सेलेक्ट, फिर प्लस, फिर सेलेक्ट, फिर प्लस और लास्ट का। इसके बाद जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, हमारे पास वो सम आ गया। एक फंक्शन हमारा ये है। दूसरा है, आप लिखेंगे इक्वल टू सम, टैप करेंगे और इस रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद आपने कर दिया और इंटर को प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, आप देख रहे फिर से सेम हमारा आ रहा है 932। तीसरा इक्वल टू सम करेंगे हम, या तो कॉमा हर एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिस सेल को आपको ऐड करनी है, अब वो भी कर सकते हैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर, बूम गाइस, आप देख रहे हमारे पास सेम रिजल्ट हो रहा है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, अल्ट इक्वल टू जैसा प्रेस करेंगे आपको ऑटोमेटिक वो सिलेक्टेड फॉर्मूलाज आ जाएगा, आपको बस इंटर प्रेस करना है तो आपको सेम रिजल्ट आपको प्रोवाइड होगी। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है सम को करने के लिए। अब हम देखेंगे दूसरा जो है हमारा एवरेज फंक्शन। अब हम देखेंगे एवरेज फंक्शन। यहाँ पे ठीक मैंने उसी तरह से जो सम फंक्शन मैंने टेबल लिया था, ठीक वही टेबल है। यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज। तो पहले हम यहाँ पे सम निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा सम जो आ गया है 932। अब हम निकालेंगे इसका एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज, और इसे पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, आप देखिए ये हमारा आ चुका है एवरेज। ये तो एक फॉर्मूला है। आप और एक फॉर्मूला ले सकते हैं। कैसे होगा? इक्वल टू दिस डिवाइड बाय, हमारे पास कितना है 1 2 3 4 एंड 5, और डिवाइड करेंगे 5 से और इंटू जैसे मैं प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देखें सेम जो है हमारा आंसर हमें प्रोवाइड हो रही है। इस तरह से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे काउंट फंक्शंस के बारे में। काउंट फंक्शन में हमारे पास है काउंट, काउंटे और काउंट ब्लैंक। इन तीनों का मतलब क्या होता है देखते हैं। ये हमारा टेबल है। हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे काउंट इक्वल टू काउंट। काउंट का क्या है? काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट कंटेन्स नंबर, यानी कि वो उस रेंज को सेलेक्ट करता है, रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करता है जिसमें सिर्फ नंबर्स प्रोवाइड हो। अगर कहीं टेक्स्ट प्रोवाइड होगा तो वहां पे वो कैलकुलेट नहीं करेगा। टैप कर लिया हमने, अब यहां से हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे हमने इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, अब देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 सेल में हमारा नंबर है। अगर मैं यहां पर भी नंबर डाल दूं तो हमारा ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल दूं तो हमारा 4 हो जाएगा। तो काउंट फंक्शन जो है वो सेल्स में जहां नंबर है उसी को काउंट करती है। दूसरा है हमारा काउंट ए। काउंट ए का मतलब क्या होता है? काउंट ए का मतलब होता है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी कि वो उन सारे सेल्स को काउंट करेगा जो कि आपका एम्प्टी यानी कि खाली नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमने इस वक्त सेलेक्ट कर लिया, अब इस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर को प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, ये 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रही है?
क्योंकि यहाँ पे पांचों जो है वो एम्प्टी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक को हटा देता हूं तो बूम गाइस, आप देख ये हमारा 4 हो गया, ये भी 4। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 करूंगा तो दोनों में पांचवी होगी, ये हमारा काउंटर नंबर, तो ये भी नंबर है। यहाँ पर अगर मैं ए डाल देता हूं तो बूम गाइस, आप देख रहे काउंट चेंज हो रहा है लेकिन काउंटे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है। अब हम देखेंगे काउंट ब्लैंक के बारे में। काउंट ब्लैंक का क्या काम है? काउंट ब्लैंक काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। काउंट क्या करता है? हर एक को चेक करता है जहां पे ब्लैंक नहीं है, ठीक है। काउंट ब्लैंक क्या करेगा? हर उस सेल को काउंट करेगा जो ब्लैंक हो। काउंट ब्लैंक देखते हैं कैसे। ये है हमारा रेंज, हम इसे सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर को हमने प्रेस किया तो 0, क्योंकि इस रेंज में एक भी सेल जो है वो एम्प्टी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक सेल को एम्प्टी कर देता हूं तो बूम गाइस, आप देख रहे यहाँ पे काउंट ब्लैंक कितना आ गया? 1, क्योंकि एक ब्लैंक हमारा है, सेल ब्लैंक है हमारा, तो 1 आ गया। काउंटे 4, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 काउंटे। अगर मैं यहाँ पे एक ई भी डाल दूंगा तो ये आ जाएगा 5 और ये 0। तो ये डिफरेंस है काउंट, काउंटे और काउंट ब्लैंक में। यहां पे हम देखेंगे सब टोटल के बारे में। सब टोटल, जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं, पहले सब होगा और फिर टोटल, ठीक है। पूरे का एक साथ टोटल आप कैसे कर सकते हैं? तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल टू सब टोटल। क्या लिख रहा है यहाँ? रिटर्न्स ए सब टोटल इन ए लिस्ट और डेटाबेस। रिटर्न्स ए सब टोटल इन ए लिस्ट, तो सब टोटल करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आप यहाँ एवरेज, काउंट, काउंट है, मैक्स, मिनिमम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, एनी टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे सम लेना है, सम कितने नंबर पे? 9 नंबर पे, तो हम यहाँ पे करेंगे 9, ब्रैकेट देंगे, रेफरेंस, तो ये है हमारा रेफरेंस, हमने इसको रेफरेंस दे दिया, ब्रैकेट को बंद करेंगे और जिसमें इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, अब देखिए ये आ चुका है सब टोटल जो हमने सम में देखा था। इसके साथ अगर आपको कुछ और भी चेंजेस करने आप कर सकते हैं। सब टोटल करेंगे, अब आपको यहां पे निकालना है एवरेज, तो हम सिर्फ 1 को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट देंगे और रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर को प्रेस करूंगा, बूम गाइस, देखिए हमारे ये एवरेज आ चुका है। तो सब टोटल में आप एक साथ में काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, जो वहां पे आपको दिए गए हैं पैरामीटर्स उसके अकॉर्डिंग आप सब टोटल में निकाल सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है कि मान लीजिए कि आपको एक नंबर दे दिया गया है और एक डिवाइजर दे दिया गया है। अब आपको बोला जाए कि इसका मुझे रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, तो एक्सेल में कैसे डिवाइड करोगे? क्योंकि जब आप नॉर्मल एक्सेल में डिवाइड करते हो तो वो डेसिमल में आता है, डिवाइडर शो नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे हम उसी चीज को देखेंगे, तो किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। यहां पे हमारा नंबर है और ये हमारा डिवाइजर। नंबर में 452, 58, 125, 36, 80, डिवाइजर में 5, 6, 2, 5 9। अब हमें रिमाइंडर चेक करनी है कि अगर 452 5 से डिवाइड होती है तो उसका रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा। तो कैसे करेंगे? इक्वल टू मोड करेंगे, 10 नंबर हमारा क्या है? इट्स 452, डिवाइजर हमारा है 5, ब्रैकेट को हमने बंद किया और इंटर को मैंने प्रेस किया तो बूम गाइस, यहाँ पे 2 आ चुका है। अब 2 कैसे? क्योंकि 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 450 हमारा एग्जैक्ट डिवाइड होगा और 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा। इसको हम यहां से पकड़ के ड्रैग कर देंगे, बूम गाइस, देख रहे 6, तो कितना हो जाएगा? 6 9 कितना होता है? 54 होता है, तो 4 रिमाइंडर बचा। ये 124 होगा, 1 रिमाइंडर बचा। 5 से 35, 1 रिमाइंडर। 9 से 72, तो 1 रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पे 81 कर देता हूं और इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, यहाँ 0, क्यों? क्योंकि 9 से 81 परफेक्ट डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 0। तो इस तरह से आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस फंक्शन। दोस्तों यहां पे हम देखेंगे पावर फंक्शंस के बारे में। पावर फंक्शन मतलब जो मल्टीपल होता है, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 into 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 into 2।
3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे पावर फंक्शन। तो कैसे आएगा, पहले हम निकालेंगे इक्वल टू पावर नंबर। नंबर हमारा कितना है, ये है हमारा नंबर, कॉमा देंगे, पावर हमारा है 5, सेलेक्ट कर लिया हमने उस सेल को भी, ब्रैकेट को बंद करके इंटर को प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा रिजल्ट। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 बार 3 है। अगर इसमें पे इंटर को प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, आप देख रहे 243 हमारा आ रही है रिजल्ट। यानी कि ये जो है इस तरह से आप इसको पावर में निकाल सकते हैं, ना कि इस तरह से डिवाइड करके। अब नॉर्मल तो आप इस तरह से निकाल लोगे, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, ये आराम से निकल गया इतनी। अब आपके पास एक नंबर है 27 और आपके पास पावर है 1/3। 1/3 को कैसे आप निकालोगे पावर में, तो ये कितना निकलेगा आपको पता है, ये निकलेगा हमारा 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 हो गया। चलिए देखते हैं कैसे, इक्वल टू पावर नंबर ये हो गया हमारा, और पावर ये, ब्रैकेट को बंद करके जैसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस 3 आ गया। यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये डिवाइड होगा। थोड़ा सा समझो, ये 3 इंटू 3 क्योंकि ये पावर में है, और अगर 1 होता है तो 27 1/3 कितना होता है 27, 3 1/3 हो जाएगा तो 3 से 27 डिवाइड होगा तो हमारा होगा 9। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा डिवीजन के हिसाब से 3। अब यहाँ पे है 81 और 4, कितना हो जाएगा इसका, तो ये भी हमारा 3 पे ही आएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ते 9 9 ते 27, 27 तिया 81। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं 1/3 के जगह पे मैं यहाँ पे करता हूं 1/4, तो कितना आएगा बता सकते हो, चलिए देखते हैं, सॉरी 1/3 करते हैं। तो इस तरह से आप पावर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम यहां पे देखेंगे सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या होती है, यहां की सीलिंग फंक्शन का मतलब होता है जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे ये आपका नंबर है, आपने दिया हुआ मल्टीपल बाय 5, तो ये 5 का जो ग्रेटेस्ट होगा वो ना मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं कैसे, यहां पर हम लिखेंगे इक्वल टू सीलिंग, नंबर हमारा क्या है, यह है हमारा नंबर, सिग्निफिकेंस हमारा है मल्टीपल 5। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसमें पे इंटर प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, ये है 35। क्यों, क्योंकि 33 से 35 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 5 है और बड़ा है, छोटा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 25.89 है और 6 है, तो 6 चौके 24, ये छोटा होगा 24, तो यहाँ पे कितना होगा 6 25 30, तो यहाँ पे 30 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है 25 से ज्यादा है और 6 का मल्टीप्लाई में 30 होगा। यहाँ पे 54, 2 से अगर हम देखेंगे तो 54 डिवाइड तो हो जाएगी, लेकिन 0.2 है तो ये उसके बाद का आएगा, 54 के बाद का मल्टीप्लाई 2 कौन सा है, तो 56 होगा। अब मैं जैसे यहाँ पे ड्रैग करता हूं, बूम गाइस, आप देख रहे हैं 27, 5 5 25 25, यहाँ पे 27 है तो उसके बड़ा क्या होगा, तो 30 होगा। सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मल हम सीलिंग किसको बोलते हैं, छत को, तो छत ऊपर रहता है, तो ठीक यहां पर भी जो ऊपर का काउंट आएगा वो होगा हमारा सीलिंग में। दोस्तों जैसे हमने सीलिंग देखी थी जो ऊपर है वो आया, अब हम देखेंगे फ्लोर। फ्लोर का मतलब जो नीचे रहती है, यानी कि सेम है। अब देखो वहां पे क्या था, 33 नंबर मल्टीप्लाई 5, तो हमारा कितना आया था वो 35, लेकिन यहां पे आएगा क्या 30, क्योंकि फ्लोर मतलब नीचे, उसका मल्टीप्लाई में कितना आएगा वो यहां पे हम देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू फ्लोर, नंबर हमारा ये है, हमने कॉमा लगा दिया, मल्टीपल का सेल सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर में प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देखिए तो ये होता है नीचे, यानी कि 5 का मल्टीपल जो रहेगा वो हमें आएगा नंबर के नीचे वाला। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 25 है, वहां पे हमारा आया था 30, यहाँ पे आएगा 24। देख जब ड्रैग करते मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा तो बूम गाइस, अब देख रहे हो ये 54 आ गया 2 से,
ये 25 आ गया क्योंकि वो छोटा है फ्लोर नीचे। तो सीलिंग और फ्लोर का यही डिफरेंस है कि वो मल्टीप्लाई तो दिखाता है पर सीलिंग में अप वाले दिखाएगी और फ्लोर पे डाउन वाले दिखाएगी। अब हम यहां पे देखेंगे कॉन्केटिनेट फंक्शंस के बारे में। कॉन्केटिनेट का फंक्शंस का मतलब होता है कि दो नामों को या दो सेलों को आपस में जोड़ना। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम होता है और लास्ट नेम होता है। जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो या कहीं पे भी जाते हो, आपको बोला जाता है अपना फर्स्ट नेम लिखो और लास्ट नेम लिखो या तो फिर मिडिल नेम लिखो। तो दोनों को बैकएंड में ऐड कर दिया जाता है। अभी यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ऐड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। हम लिखेंगे तो यहां पे आएंगे और लिखेंगे इक्वल टू कॉन्केटिनेट text1 कॉमा text2 ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे हैं ये आ चुका है हमारा फुल नेम सूरज कुमार। अब दोस्तों यहां पे एक बात ध्यान देने की है, सूरज कुमार के बीच में स्पेस नहीं है। सूरज और कुमार के बीच में हमें यहाँ पे स्पेस लेके आनी है। तो स्पेस के लिए यहां पे क्या करनी होगी, हमें डबल कोट्स लगानी होगी इन्वर्टेड कोमा में और एक स्पेस इनके बीच में देना होगा। ये फॉर्मूला जैसे आप लगाते हैं और इंटर को प्रेस करेंगे तो बूम गाइस आप देख रहे हैं ये हमारा स्पेस आ चुका है। और इसको ड्रैग कर देंगे तो हर एक नाम के बीच में स्पेस आ जाएगा। सिमरन कौर, देवेश यादव, गुंजन सर आप देख रहे हो सब में स्पेस आ गया। इस तरह से आप कॉन्केटिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी दो सेल को एक सेल में लेके आने के लिए, यानी कि फुल नेम लेने के लिए या नंबर लेना चाहते हो या कोई ईमेल आईडी बनाना चाहते हो, जो भी अगर आपको दो सेल के डेटा को एक सेल में लेके आना है तो आप कॉन्केटिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे दोस्तों ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या होता है, जैसे नाम ही है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है कहीं से भी काटना, छीटना, अलग करना। तो यहां पे ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल होता है स्पेसेस को हटाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सपना मैत्री के ये बीच में बहुत सारे स्पेस है, अमित गिरोत्रा ये स्पेस है, प्रशांत गुप्ता ठीक है, संजय का देखिए अलग अलग है। अब मैं चाहता हूं इनको प्रॉपर फॉर्म में लेके आने के लिए, तो कैसे लेके आऊंगा, जो स्पेस है उसको हमें काटनी है। तो इक्वल टू करेंगे, ट्रिम करेंगे, फिर के बाद टेक्स्ट। तो हमने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया जो हमारा टेक्स्ट है, जहां से हमें ट्रिम करनी है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर जैसे मैंने प्रेस किया तो बूम गाइस आप देख रहे हैं ये हमारा परफेक्ट फॉर्म आ चुका है। अब इसको मैंने यहां से ड्रैग कर दूंगा तो ये हमारा सारा का सारा जो स्पेस था, अनवांटेड स्पेस है, वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ट्रिम फंक्शन की यही इस्तेमाल होती है अनवांटेड स्पेसेस को हटाने के लिए। दोस्तों यहां पे हम देखेंगे एंड फंक्शन के बारे में, एम्परसेंड जो बोलते हैं। एंड फंक्शन का इस्तेमाल भी हम दो सेल को जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे हम कॉन्केटिनेट में किया था। दोनों सेम ही है, पर हाँ कॉन्केटिनेट में आप फॉर्मूला लिखते हैं कॉन्केटिनेट का, एंड फंक्शन का थोड़ा सा अलग है, पर काम दोनों का सेम ही होता है। तो क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल टू करेंगे, हम पहले सेल को सिलेक्ट कर लिया हमने, अब एम्परसेंड देंगे, यहां पर भी स्पेस के लिए इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, एम्परसेंड देंगे, दूसरे सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो फॉर्मूला है एम्परसेंड का और इंटर को मैं प्रेस करूंगा तो बूम गाइस सेम। कॉन्केटिनेट में हमने जो सीखा था वही हमारा एंड फंक्शन में भी है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, बाकी काम दोनों का सेम ही रहता है दो सेल को जोड़ने का। लेंथ, अब हम देखेंगे लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का क्या काम है कि ये आपको जो आपका वर्ड है या फिर जो सेंटेंस आप लिख रहे हो वो कितना बड़ा है, कितना लेंथ है उस सेंटेंस का या वो उस वर्ड का, वो यहां पे वो शो करती है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू लेंथ, और टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद करेंगे, जैसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख यहां पे हमारा 11 आ रहा है। एक बात तो लेंथ में अगर आप दो नाम के बीच में या दो वर्ड के बीच में आप स्पेस दे रहे हो तो वो स्पेस भी काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे सूरज कुमार देखो, वह सूरज कुमार 1 2 3 4 5, सूरज में 5 है, कुमार में 5 है और बीच में हमारा स्पेस है, तो 5 और 5 10 और स्पेस है 11। अब राजू सिंह, राजू 4 है, सिंह 5 है और बीच में एक स्पेस है, तो 4 5 9 और स्पेस 10। अब जैसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा अब देखो राजू में 10 आ गया, सिमरन कौर में 11, देवेश यादव में 12, गुंजन शर्मा में 14।
अब यहाँ पे आप कुछ और भी लिखोगे, अगर आप स्पेस देते हो स्पेस भी काउंट होगा, स्पेस नहीं देते हो तो वो पूरा स्ट्रिंग लेगा, लेकिन आपको वर्ड्स का या फिर सेंटेंस का लेंथ प्रोवाइड कर देगा वो लेंथ फंक्शन। अब हम आ चुके हैं रिप्लेस फंक्शन में। रिप्लेस फंक्शन का मतलब क्या होता है? इस तरह से इसका नाम है रिप्लेस, यानी कि एक चीज को हटा के उसके बदले हम दूसरा कुछ लिखेंगे। होता है ना, रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, जैसे कि टेबल को आप रिप्लेस करते हो नॉर्मल कोई भी एक बेंच में, या फिर चेयर को रिप्लेस करते हो, एक नॉर्मल चेयर को एक अच्छे चेयर में रिप्लेस करते हो, एक नॉर्मल अलमीरा को दूसरे नए अलमीरा में रिप्लेस करते हो। तो रिप्लेस का मतलब होता है कि सब कुछ वही रहता है, बस थोड़े मोड़े कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से काम करेगा रिप्लेस का। इक्वल टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, तो फुल नेम हमारा ओल्ड टेक्स्ट है। कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो मान लीजिए आप बोलोगे मैं 3 से स्टार्ट करना या 1 से स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग का 1 है, मैंने 1 से स्टार्ट किया। कितने कैरेक्टर्स तक इस्तेमाल करना चाहते हो? अब सूरज है हमारा 5 कैरेक्टर, अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मुझे 3 कैरेक्टर तक ही चाहिए, हमने 3 ले लिया। न्यू टेक्स्ट में आप क्या देना चाहते हो? न्यू टेक्स्ट में हम देना चाहते हैं BA। जहां पे सूरज है वहां पे मेरा BA आना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट को हमने बंद किया और इसमें इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हो बाज आ गया। अब यहां पे क्यों आया बाज, देखो सूरज SURAJ है, हमने F7 को सिलेक्ट किया, 1 यानी कि S से शुरू होगा, 3 तक जाएगा, SUR 3 डिजिट्स है ना, SUR 3 लेटर्स है, SUR तक गया। उन तीनों को हटा के हमारा आएगा BA। अगर मैं यहां पे कर दूं BAA, 4 बार मैंने BA कर दिया। अब मैं यहां पे इंटर को प्रेस करूंगा तो देख लें आपका SUR हटाया, AJ रहा, लेकिन मेरे पास पूरा BAAA 4 डिजिट्स आए हैं, लेटर्स आए हैं। तो इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे राजू का है, राजू ओल्ड टेक्स्ट हमारा है राजू, किससे स्टार्ट करना है, तो मुझे 5 से स्टार्ट करना है। 5 मेरा क्या आएगा, S, सिंह का S आएगा 5। कितने कैरेक्टर तक, तो 3 कैरेक्टर तक मुझे, या 4 कैरेक्टर चाहिए, SING 4 कैरेक्टर है सिंह का। क्या लिखना चाहते हो आप, तो मैं रखता हूं सिन्हा, SINH, यानी कि इंटर को प्रेस होने देखो, बूम गाइस आप देख रहे हो SINH आ गया ना। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो। यहां पे हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शंस के बारे में। सब्स्टिट्यूट, जैसे कि आप देखते हो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक को हटाना दूसरे को लेके आना। क्रिकेट में आप देखते हो ना कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, यानी कि जब एक बीमार पड़ जाता है तो हम उसको हटा देते हैं और एक नया प्लेयर आ जाता है, तो वो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट। अब यहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे सब्स्टिट्यूट का, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। लिखा क्या है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विथ न्यू टेक्स्ट, ठीक है, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिप्लेस करेगा नया टेक्स्ट में। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट हमारा क्या है, सूरज कुमार, ओल्ड टेक्स्ट, क्या हटाना है यहां से हमें, तो हमें ओल्ड टेक्स्ट में से सूरज को हटानी है, हमने सूरज को हटा दिया। न्यू टेक्स्ट में क्या रखना है, हमें रखना है रोहित, हमने रोहित डाल दिया न्यू टेक्स्ट में, ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। और मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बोम गाइस आप देख रहे हैं सूरज की जगह पे रोहित आ चुका है। ठीक उस तरह से हम दूसरा देखेंगे, सब्स्टिट्यूट, ये है हमारा टेक्स्ट। अब ओल्ड टेक्स्ट में हम चाहते हैं सिंह, ओल्ड टेक्स्ट में हमारा सिंह है, न्यू टेक्स्ट में क्या आना चाहिए, यादव। न्यू टेक्स्ट में हमारा राजू यादव दिखना चाहिए, सिंह नहीं। अब मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे हो, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाती है, यानी पूरा चेंज कर देगा न्यू टेक्स्ट को, पुराने टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट में ये चेंज कर देता है। ओके, तो अब यहां पे हम देखेंगे लेफ्ट, मिड और राइट फंक्शंस के बारे में। जैसे कि आपके पास एक फुल नेम है या कोई भी सेंटेंस ले लो, आपको उसको अलग अलग सेल में रखना है, लेफ्ट अलग रहेगा, मिड अलग रहेगा और राइट अलग रहेगा। तो उसमें किस तरह का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट, इक्वल टू करेंगे, लेफ्ट करेंगे, क्या है हमारा टेक्स्ट, ये हो गया, कितना कैरेक्टर तक चाहिए,
ये सूरज हमारा है 5 कैरेक्टर का, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया हमने और इंटर, तो बूम गाइस आप देख रहे हो ये आ चुका है सूरज। लेकिन जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूं, अब देखो सिर्फ 5 ही आ रहा है। जैसे सिमरन RAN 5 लेटर्स, द वेस्ट 5 लेटर्स, इंजन 5 लेटर्स में सिर्फ आएगा, 6 लेटर्स नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग का जो है 5 लिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं, मुझे राजू को 4 चाहिए और इंटर करूंगा तो पूरा राजू आएगा। इस तरह से आपको अपने लेटर्स को चेंज करनी पड़ेगी, आप कितने लेटर्स तक लेना चाहते हो लेफ्ट में। ठीक उसी तरह से मिड का भी है, मिड टेक्स्ट हमारा है ये, स्टार्ट नंबर, कौन से नंबर से स्टार्ट होगा। अब सूरज ये हमारा 5 स्पेस से 6 हमने कर दिया 7 से स्टार्ट होगा, के से। नंबर कैरेक्टर्स, कितना कैरेक्टर चाहिए, तो कुमार हमारे पास है 5 कैरेक्टर, KUMAR, हम चाहते हैं 5 कैरेक्टर हमें दिखे। ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, इंटर को प्रेस करूंगा तो हमें कुमार दिखेगा। लेकिन जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो कुछ चेंजेस आएंगे। अब क्या चेंजेस आ रहे देखो, INGH, क्योंकि मैंने ऊपर लिया 7 से, तो 4 यहां पे है, 1 स्पेस 5 S 6 7 है, यहाँ ING से शुरू हो रही है तो ING हमारा आया यहाँ पे। सिमरनजीत को 6 हो गया, यहाँ पे स्पेस हो गया 7, तो 8 से जीत स्टार्ट हुआ। ठीक उस तरह से आप जितना भी कैरेक्टर्स दे रहे हो उसी कैरेक्टर के थ्रू ही वो चेंजेस होंगे। अब राइट का देखते हैं। राइट टेक्स्ट हमारा कितना है, ये हो गया हमारा सूरज कुमार सिंह टेक्स्ट है। देखो नम कैरेक्टर कितना है, हम लेंगे 8 से, अगर हमने लिया, अब ब्रैकेट को बंद कर दिया एग्जांपल पे और इंटर, तो बूम गाइस आप देख रहे हैं। अब ये पूरा अगर हम देखेंगे 5 6 7 8 राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से अगर मैं लेता हूं 8 कहां पे आ रहा है मेरा, AR से स्टार्ट हो रही है यहां से, तो वो यहां से ले लिया। इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा नीचे तो लास्ट से जितना भी है 8 कैरेक्टर वहां से लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जे से स्टार्ट हो रही है तो राजू सिंह से जू सिंह हुआ। तो राइट का मतलब होता है राइट से 8 कैरेक्टर, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से 8 कैरेक्टर, जितना भी कैरेक्टर आप लेना चाहते हो। मिड का वो मिड पॉइंट लेगा कि आप मिड पॉइंट पे कितना लेना चाहते हो। इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि आपको लेफ्ट में कितना लेना है, मिड में कितना लेना है और राइट में कितना लेना है। दोस्तों यहां पे हम देखेंगे कि आप टेक्स्ट फंक्शंस को किस तरह चेंज कर सकते हैं, लोअर केस में, अपर केस में, प्रॉपर केस में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़े से अलग अलग है। सूरज नॉर्मल में है, रमेश आधा कैपिटल आधा स्मॉल है, रोहित भी इस तरह से, सुरेश है, पूजा है पूरी कैपिटल में। अब इन सबको हमको चेंजेस करने हैं। तो पहला है हमारा लोअर, तो लोअर में कैसे चेंज करेंगे, इक्वल टू करेंगे लोअर और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस यहां पे देख रहे हैं जो नाम था S कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे S स्मॉल हो गया है, यानी कि वो लोअर में आ चुका है। अब सारे के सारे लोअर में आपको दिखेंगे, इसी पूजा सब कैपिटल थे, सब लोअर आ चुका है। अब देखेंगे हम अपर के बारे में, इक्वल टू अपर, और इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अपर का मतलब है कि सारे टेक्स्ट वो अपर फॉर्म में रहेंगे। जैसे इंटर प्रेस करूंगा बूम गाइस, अब देख रहे हो ये सारे लेटर जो अपर में आ चुके हैं। जैसे ड्रैग करूंगा वो हर एक चीज अपर में ही दिखाएगा, अपर केस में। अब है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस का मतलब है कि जो प्रॉपर में फर्स्ट लेटर कैपिटल फिर स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल फिर स्मॉल, वो होता है हमारा प्रॉपर केस में। तो प्रॉपर में लिखेंगे प्रॉपर और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे हैं ये हमारा प्रॉपर में आया सूरज, और नीचे ड्रैग करूंगा तो हर एक नाम हमारा प्रॉपर में दिखेगा, एकदम सही तरह से जो हम लिखते हैं जिस तरह से नाम। इस तरह से हम कोई भी फंक्शन को, टेक्स्ट फंक्शन को लोअर लेवल में, अपर लेवल पे, प्रॉपर लेवल पे चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नाउ फंक्शन के बारे में। नाउ फंक्शन का मतलब अभी का टाइम कितना हो रहा है, डेट और टाइम, ये दोनों नाउ फंक्शन में एक साथ आती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे,
जैसे पे इंटर प्रेस करूंगा, बूम गाइस, आप देख रहे हैं आज का डेट और अभी का टाइम ये दोनों एक साथ हमें दिखाई देती है नाउ फंक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे टुडे फंक्शन। टुडे का फंक्शन में आज का डे हमें सिर्फ जानना है, टाइम नहीं, सिर्फ डे जाननी है। तो क्या होगा, इक्वल टू करेंगे टुडे, ब्रैकेट को बंद करते समय इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे नाउ में क्या था, डेट के साथ साथ टाइम दिख रही थी। टुडे में क्या है, सिर्फ हमें डेट दिखेगा, टाइम नहीं। अब हम चाहते हैं आज के डेट का डे कौन सा है, मंथ कौन सा और ईयर कौन सी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू डे टुडे। आप टुडे लिख सकते हो कि ऊपर वाले भी सिलेक्ट कर सकते हो, दिखाता हूं। मैंने टुडे कर दिया यहां पे, अब ब्रैकेट को बंद और एक ब्रैकेट को बंद, इसमें इंटर प्रेस करूंगा, बूम गाइस। तो आज का डेट कितना है, 4 तारीख है, हमारा 4 आई है। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू डे, सीरियल हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा डेट है, ब्रैकेट को बंद कर इस समय पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, देख रहे हो ये भी 4 शो करेगा। तो आप दोनों लिख सकते हो, टुडे भी या फिर सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, डेट तो हमारा आ गया 4 तारीख, अब हमें चाहिए मंथ। तो मंथ क्या होगा, मंथ, और हमने इसे ही सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद करते समय इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, फर्स्ट मंथ है हमारे, यानी कि जनवरी चल रही है अभी, फर्स्ट मंथ। अब ईयर निकालनी है, ईयर के लिए भी क्या करेंगे, ईयर और टुडे को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, अच्छा इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, कौन सा साल है हमारा, 2024। तो ये इस तरह से टुडे फंक्शन में आप डे, मंथ, ईयर और आज का दिन ये एक साथ भी निकाल सकते हैं, आप अलग अलग बाइफरकेट भी कर सकते हो। दोस्तों, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम के लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन जैसे डालेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा कि अभी कौन सा हमारा टाइम चल रहा है। इसके साथ इसका और एक फंक्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इक्वल टू करेंगे, टाइम लिखेंगे। अब यहां पे देखिए हमसे पूछ रहा है आवर, मिनट और सेकंड। तो मैं चाहता हूं कि कितना आवर हो रही है, तो 5 देता हूं, मिनट 15, सेकंड 25। ब्रैकेट को बंद करें, जैसे यहां पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं 5:15 हो चुका और एएम आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम को भी सेट कर सकते हैं और अभी का करंट टाइम भी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। यहां पे फॉर्मूला है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, और यहां पे आपका ये फॉर्मूला आएगा ये वाली, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग से टाइम सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहां पे हम देखेंगे आवर, मिनट और सेकंड किस तरह से आप निकाल सकते हो। यानी कि अभी जो आपका टाइम हो रही है उसमें आवर कितना हो रहा है, मिनट कितना हो रहा है और सेकंड कितनी हो रही है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू लगाएंगे आवर, सीरियल नंबर, क्या सीरियल नंबर देंगे बताओ, सीरियल नंबर हमारा है नाउ। नाउ मतलब हमें अभी का टाइम देखनी है ना, तो हमने अभी का लगा दिया। और इसमें पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आवर हो गया हमारा 11, यानी कि इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं। मिनट, अब मिनट कैसे निकलेगा, इक्वल टू मिनट, फिर नाउ कर देंगे, यानी कि 11 बजकर कितना मिनट हो रही है हमें यहां पे पता चल जाएगा। इंटर को प्रेस करूंगा तो 11:46 हो रही है मॉर्निंग की। अब सेकंड निकालेंगे, इक्वल टू सेकंड, नाउ करेंगे, यहां पे पता चलेगा कितना सेकंड हो रहा है, 11:46 में सेकंड, सॉरी सेकंड क्रॉस हो गया तो 46 से 47 हो चुका है और 13 सेकंड, यानी कि 11:47 मिनट 13 सेकंड अभी का टाइमिंग है। तो इस तरह से आप आवर्स को, मिनट को और सेकंड को निकाल सकते हैं एक्सेल में। डेटेड डिफ, ये होता है डेट, कोई इसे डेट डिफ बोलते हैं, कोई डेटेड इफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेट डिफरेंस है, डेट डिफ। यहां पे आप कोई भी दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो। जब आपके पास कोई फॉर्म फिलअप होती है तो यहां पे पूछा जाता है कि एक डेट दे दिया जाता है और बोला जाता है आज के डेट से अपना डेट ऑफ बर्थ निकालो। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे निकलेगा, क्योंकि 1/1/2021, 1/1/1990 इस तरह से वो लोग दे देते हैं। अब बोलते हैं कि आज का करंट डेट से अपना डेट ऑफ बर्थ निकालो। तो वो चीज एक्सेल में बहुत इजी है, आप आराम से निकाल सकते हो।
कि कितना साल हो रहा है, कितना मंथ हो रहा है और कितना डे हो रही है। पर यहाँ पे हम सिर्फ आपको ईयर निकालना दिखाएंगे, उसके साथ साथ मंथ के लिए भी अलग अलग वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम एज निकालेंगे ईयर पे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू डेट डिफ करेंगे, ब्रैकेट देंगे, हमारा डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडे का डेट, और हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए। ईयर के लिए y हमने लगाया है, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे हैं, तो ये है एज हमारा। इस दोनों डेट को डिफर करने के बाद जो नंबर आया है वो है एज। ठीक है, इस तरह से आप एज निकाल सकते हो। मंथ अगर आपको निकालना है वहां पे m लगाने पड़ेगी तो आपका मंथ निकल जाएगा। इसके लिए वीडियोस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिएगा। यहां पे हम देखने चाह रहे हैं कि आप वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वी लुकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एक्सेल यूजर्स के लिए, जो कि बहुत यूज होती है एक्सेल में वी लुकअप, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 पैरामीटर्स है, एक एम्प्लॉय नेम, दूसरा है डेजिग्नेशन, तीसरा है सैलरी। और यहाँ पे हमें वी लुकअप लगानी है कि जैसे मैं नाम में जहां पे सेलेक्ट करूंगा मेरा सैलरी और डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक वहां पे शो होनी चाहिए। ये तो मैंने लगा दिया लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी और डेजिग्नेशन हम यहाँ पे वी लुकअप के थ्रू लेके आएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, तो ये है हमारा लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, तो ये है हमारा टेबल एरे, पूरे टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स, हमें क्या चाहिए, सैलरी। सैलरी हमारे कितने कॉलम नंबर कॉलम में है, 1 2, माने एक हो गया एम्प्लॉय नेम, दूसरा डेजिग्नेशन, तीसरा है सैलरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉमा 0, 0 का इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए एग्जैक्ट मैच के लिए। अब ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देखो, राजू, राजू का सैलरी कितना, 35,000 आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूं, राजू से सिमरन अगर मैं करूं, बूम गाइस आप देखें सिमरन का 28,000 वो भी शो हो गया। ठीक इसी तरह से अब हम डेजिग्नेशन में वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप, हमारा लुकअप वैल्यू हो गया ये जो नाम है हमारा, क्योंकि नाम से ही हम इसको मैप कर रहे हैं। टेबल एरे फिर से हम अब 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 3 ले लिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स हमारा कितना है, कॉलम इंडेक्स है हमारा 2, एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन, तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे, फिर कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को बंद। अच्छा इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस सिमरन क्या है, एएम है, 28,000 सैलरी है। अब यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करता हूँ, किसी अभी गुंजन को डालूंगा, बूम गाइस आप देख रहे हैं इसकी सैलरी है 29,000 और ये है मैनेजर। तो इस तरह से दोस्तों आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे एच लुकअप के बारे में। जिस तरह से हमने वी लुकअप देखा है, ठीक उसी तरह से एच लुकअप भी होता है। वी लुकअप होता है वर्टिकल और एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल। तो इसमें किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे एच लुकअप को वो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, तो ये है हमारा लुकअप वैल्यू, इसी से हमें इसको मैपिंग करवानी है, कॉमा टेबल एरे, तो ये है हमारा टेबल एरे जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, कॉमा दे दिया। अब वर्टिकल में हमें कॉलम इंडेक्स होती थी, हॉरिजॉन्टल में हमारा रो इंडेक्स है, रो इंडेक्स कॉलम। हमारा सैलरी, सैलरी कितना है 1 2 एंड 3 में सैलरी है, तो 3 कॉमा 0, ब्रैकेट को बंद कर जिसमें इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस विजय कितनी है सैलरी, 30,000 रुपए। ठीक उस तरह से हम डेजिग्नेशन निकालेंगे, इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, कॉमा टेबल एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा डेजिग्नेशन कितना है 1 2 दूसरे नंबर पे है, तो 2 कॉमा 0, अब ब्रैकेट को बंद, जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस ये देखो क्यूए आ चुका है हमारा डेजिग्नेशन। अगर मैं यहाँ पे नाम को चेंज करके अजय करता हूं तो दोनों हमारा सैलरी और डेजिग्नेशन यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। तो ये इस्तेमाल होती है एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल फॉर्म के लिए।
इसके बाद हम देखेंगे इफ फंक्शन। इफ फंक्शन इस्तेमाल हम कहां करते हैं, क्यों करते हैं। तो इफ के लिए इक्वल टू इफ लगाएंगे। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, चेक्स वेदर ए कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। यानी कि इफ हमारा एक कंडीशन पे मेट करता है, अगर सही है तो ट्रू आएगा, गलत है तो फॉल्स आएगा। किस तरह से इस्तेमाल होगा, देखो इफ लॉजिकल टेक्स्ट हमारा कितना है, स्कोर, हमने इसे लॉजिकल टेक्स्ट ले लिया, कॉमा देंगे। या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, G7 ग्रेटर 80 करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 80, तो हमें क्या प्रोवाइड होगा, तो हमें प्रोवाइड होगा गुड अदरवाइज बैड, ब्रैकेट को बंद। इसका मतलब क्या आता है, इफ अगर G7 80 से बड़ा है तो हमें मिलेगा गुड, अगर 80 से कम है तो आएगा बैड हमारा। जैसे मैं इंटरप्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं 88 80 से बड़ा है तो गुड आ गया, 56 80 से छोटा है तो बैड आएगा, बूम गाइस आप देख रहे हो। 75 80 से छोटा है तो बैड, 68 80 से छोटा है बैड, 95 80 से बड़ा है तो गुड। अगर मैं यहाँ पे किसी को 85 कर दूं और इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे हैं ये चेंजेस हो गया। तो इफ का इस्तेमाल हम इसी के लिए करते हैं, कंडीशन को मेट कराने के लिए, कोई क्राइटेरिया की। यहां पे हम देखेंगे इंडेक्स मैच के फंक्शंस के बारे में। ये जस्ट लाइक VLOOKUP होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स VLOOKUP हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उल्टा चलेगा। VLOOKUP हम सीधा चलते थे, रिवर्स इंडेक्स और मैच में हम उल्टा इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से, अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय आईडी हमारा सबसे लास्ट में है, लेकिन हमें जो टेबल को मैपिंग करवानी है वो एम्प्लॉय आईडी से करवानी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स एरे। तो हमारा एरे कौन सा है, ये जो टोटल है हमारा टेबल है, ये है हमारा एरे। हमने पहले एरे को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, अब देंगे हम मैच फंक्शन, लुकअप वैल्यू, तो ये है हमारा लुकअप वैल्यू। अब देख रहे हैं, अब हमारा लुकअप वैल्यू आ चुका है। तो एम्प्लॉय आईडी हमारा है लुकअप वैल्यू, ये वाली जहां से मैपिंग करवानी है, से सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर हमने कॉमा दिया, लुकअप एरे कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी का लुकअप एरे, ये हम इसे सेलेक्ट कर लिए क्योंकि यही है हमारा एम्प्लॉय आईडी, कॉमा देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और 1, 0 1 का जो हमारा कॉलम नंबर है, इसे हमने डाल दिया। अब ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया पूरा। जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करूं तो बूम गाइस आप देख रहे हैं 003 में कौन है, सिमरन। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूं 003 से 004 में, तो दो बूम गाइस आप देखें दवेश आ चुका है 004 में। ठीक उसी तरह से हमारा डेजिग्नेशन का भी निकालेंगे, इक्वल टू इंडेक्स, हमारा एरे क्या है, ये टोटल हमारा एरे हो जाएगा, कॉमा मैच, लुकअप वैल्यू कौन सा है, ये है हमारा लुकअप वैल्यू, फिर से कॉमा, कहां से निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। अब यहां पे देखो डेजिग्नेशन हमारा 2 नंबर पे, एम्प्लॉय आईडी 1 नंबर में था, दूसरे नंबर पे डेजिग्नेशन है, तो यहाँ पे 2 करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर को प्रेस करेंगे, तो बूम गाइस आप देख रहे हैं ये आ चुका दिवेश एसोसिएट है। तो इस तरह से आप इंडेक्स मैच का इस्तेमाल कर सकते हैं रिवर्स VLOOKUP के लिए, जहां पे आपको एम्प्लॉय आईडी सबसे लास्ट में है और आपको स्टार्टिंग की पैरामीटर जो है वो उसको मैपिंग करनी है, तो उसके लिए इंडेक्स मैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे काउंटिव फंक्शंस के बारे में। काउंटिव फंक्शन होता क्या है, चलिए देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे काउंटिव क्या बोल रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन। यानी कि यहाँ पे हम जो कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो काउंट करेगा उस रेंज में। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे, चलिए वो देखते हैं। काउंट इफ, सॉरी, तो यहाँ पे जो कंडीशन है हमारा सेल्स ओवर 100, यानी कि हमें वो चाहिए, वो काउंट चाहिए जिनकी सेल्स ओवर 100 है। तो क्या हो जाएगा, काउंट इफ, रेंज हमारा क्या है, तो दिस इज द रेंज,
रेंज हो गया। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है हमारा ओवर 100, या तो ग्रेटर इक्वल टू 100 हम दे सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 100। तो ये हमारा कंडीशन। अब हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, आप देखिए ये 7 आ रहा है। 7 क्यों? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 लोगों ने 100 से ज्यादा सेल किए हैं, इसलिए यहाँ पे 7 हो गया है। अब हम देखेंगे दूसरा। अब दूसरा हम देखेंगे सेल्स बाय स्वीटी, यानी कि स्वीटी ने कितना सेल किया, कितना बार सेल किए हुए, उसका नाम कितना, कहां कहां पे, इक्वल टू काउंटिव रेंज। तो नाम है हमारे यहाँ पे, ये हमारा नाम स्वीटी का। अब यहाँ पे लिख देंगे स्वीटी, ठीक है। तो नाम के हिसाब से हमने स्वीटी को मैप किया। जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस 2 आ रही है स्वीटी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्वीटी और यहाँ पे एक स्वीटी है, 2 स्वीटी हो गई। अब हमें देखना है सिटी वाइज, सिटी में कितना सेल हो रही है, इक्वल टू काउंटिव रेंज है हमारा सिटी, ब्रैकेट, और यहां पे हम दे देंगे दिल्ली, ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये हमारा 3 आ चुका है। तो दिल्ली 1 2 और 3, तो 3 सिटी है दिल्ली यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 3 आ गया। तो इस तरह से आप काउंटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रेंज का काउंट निकालने के लिए एक गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी हमने काउंटिव देखा था जहां पे हम सिर्फ काउंट निकाल रहे थे। अब हम देखेंगे सम इफ, जहां पे हम सम निकालेंगे। तो पहला एग्जांपल में क्या है, सेल्स ओवर 100। तो हम यहाँ पे निकालेंगे जो जो 100 के ओवर सेल्स हुई है उनका काउंट कितना, सम कितना उनका टोटल। काउंट हमने पहले निकाल लिया, 7 काउंट है, 100 और 100 से ऊपर। अब उनको हम ऐड करेंगे, ऐड के लिए सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। सम इफ रेंज, तो ये है हमारा रेंज, हम नीचे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया ग्रेटर इक्वल टू 100 हमारा ये क्राइटेरिया हो गया। ब्रैकेट को हमने बंद करके जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, ये हमारा रिजल्ट, यानी कि 100 और 100 से अधिक जितने भी हैं उनका ये टोटल सम है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स बाय स्वीटी इक्वल टू सम इफ रेंज। तो हमारा रेंज है ये नाम का। अब नाम हमारा क्या है, स्वीटी। अब उसने कितनी सेल की है वो भी हमें देखनी है। तो ये हमें इसे भी सेलेक्ट करनी है क्योंकि ये हमारा सेल है, तो ये यहाँ पे सम करेगा। ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। अच्छा मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस 200। तो एक स्वीटी यहाँ पे 150 है और एक स्वीटी यहाँ पे 50, तो दोनों मिलाकर हो गया 200। तो ये सम कर दिया है कि स्वीटी ने 200 सेल्स की है। अब हम देखेंगे दिल्ली, कि एक सिटी है दिल्ली, दिल्ली में जितने भी लोग हैं उन्होंने कितना सेल किया, इक्वल टू सम इफ। तो हमारा सिटी है ये, हम यहां से निकालेंगे, कॉमा यहां पे लिख देंगे दिल्ली क्योंकि हम दिल्ली को चेक कर रहे हैं, कॉमा और सेल उतना क्या कितना हुआ है दिल्ली में, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और इसमें पे इंटर प्रेस करोगे तो बूम गाइस, तो टोटल सेल्स इन दिल्ली कितनी है 475। देखते हैं, ये हो गया 50 200, तो 250 225, तो 250 प्लस 225 इक्वल टू 475। तो सम इफ का ये फायदा है कि आप किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप उसका टोटल देखना चाहते हैं तब सम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ एल्स फंक्शन। इफ फंक्शन हमने पढ़ लिया है, ठीक उसी तरह से कुछ इफ एल्स फंक्शन से भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आइटम है टी शर्ट, कलर अलग अलग है, साइज अलग अलग है। अब हमें देखना है कि किस तरह का साइज पे कौन से स्मॉल, लार्ज और मीडियम है, कैसे लगाएंगे। इक्वल टू करेंगे इफ लॉजिकल टेस्ट, तो ये है हमारा लॉजिकल टेस्ट, इक्वल टू क्या है, अगर एस रहा तो क्या प्रोवाइड होगा, स्मॉल हमें मिलेगा। दूसरा इफ H7 इक्वल टू M, तो हमें क्या मिलेगा, मीडियम। नहीं तो क्या हो जाएगा वो, लार्ज।
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, देखो, इफ अगर H7S है तो हमें स्मॉल मिलेगा, H7 अगर हमारे M है तो हमें मीडियम मिलेगा, नहीं तो फिर लार्ज रहेगा। अब जैसे मैं इनपुट पर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हो S से हमारा स्मॉल हो गया है। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूं नीचे, L हमारा लार्ज हो गया, M मीडियम हो गया, फिर से L लार्ज हो गया। इस तरह से आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं डुप्लीकेट रिमूव कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा सा डेटा आपके पास मिलती है और जहां पे आपको बोला जाता है इसमें से हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करके दिखाओ। अब एक एक करके तो आप चेक नहीं करोगे या फिर कंट्रोल करके तो आप चेक नहीं करोगे क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, उसमें टाइम टेकन है। तो इसमें शॉर्टकट क्या है कि हम एक बड़ा से डेटा में से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, उस टेबल पे आके आपको सेलेक्ट कर लेनी है और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Alt A और M। तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो है रिमूव डुप्लीकेट्स का। अब यहाँ पे आपके पास जितने भी आपके पास कॉलम्स है वो सारे सेलेक्टेड रहेंगे, उसमें से आपको वो सेलेक्ट करना है जो कि यूनिक है। तो हमारे पास तो सीरियल नंबर तो चलो छोड़ दो, हमारे पास फ्रूट्स है, ठीक है। हमने फ्रूट्स को चेक किया हुआ है कि हमें डुप्लीकेट फ्रूट से लगानी है, तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओके करूंगा तो बूम गाइस, आप देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आता है जो कि लिखता है 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन, यानी कि वो डुप्लीकेट को हटा देता है और यूनिक वैल्यूज को रिमेन जैसे का तैसे रख देती है। अब मैं इसको ओके करता हूं तो बूम गाइस, आप देख रहे हो इसने सारे डुप्लीकेट वैल्यूज यहां से हटा के सिर्फ यूनिक वैल्यू को प्रोवाइड करके रखा हुआ है हमारे पास। तो इस तरह से आप कितने भी बड़ा डेटा हो, आप डुप्लीकेट्स को आराम से विद इन सेकेंड्स रिमूव कर सकते हो अपने डेटा से। दोस्तों यहां पे हम देखेंगे कि आप किसी भी मंथ का डेट कैसे निकाल सकते हो, टोटल डेज उस मंथ में कितना था, ठीक है। एंड ऑफ मंथ, यानी जैसे कि जनवरी में कितने महीने का है, कितने दिन का है, फरवरी कितने दिन का है, मार्च अप्रैल, ये सारे कितने कितने डेज के हैं, टोटल डेज के हैं, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। हम लिखेंगे पहले इक्वल टू, फिर हमने डे कर दिया क्योंकि हमें डे निकालनी है, एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ में क्या है कि आपका एंड ऑफ मंथ में कितना डेज आ रहा है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट डेट, हमारा स्टार्ट डेट कितना है, 1 से हमारा स्टार्ट डेट है, फिर एम्परसेंड लगाएंगे। अब मंथ हमारा कितना पूछ रहा है, तो हमारा ये है मंथ F6, ये हो गया हमारा मंथ, कॉमा देंगे, 0 ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एक ब्रैकेट को बंद करेंगे और जैसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे 31 आ गया, यानी कि इस साल जनवरी महीने में 31 डेज है। फरवरी में कितने हैं ड्रैग करेंगे पता चल जाएगा, तो फरवरी में हमारा 29 दिन आ रहा है इस बार, मार्च में 31। इस तरह से आप हर एक महीने का नंबर ऑफ डेज काउंट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूलाज। एंड ऑफ मंथ फॉर्मूला जो है हमारा कैलकुलेट करता है कि उस महीने में कितना डेज है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पूरे 30 फॉर्मूलेस बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में। तो अपने लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।